ये धरती कर्मशील है। भगवान आपकी गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर आप हंस के कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको दंड मिलेगा, स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में जो आपने नहीं सोची होंगी अगर आप किसी के साथ गलत कर्मा करते हो तो, या आप किसी का डिसएडवांटेज उठाते हो तो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंसान के कर्मों के इर्द गिर्द घूमता है। आज का जो वीडियो है ये एक ट्रांजिट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका सीधा कनेक्शन इंसान के कर्मों के साथ है। इवन इंसान तो छोड़ो, ग्रहों के कर्म भी ये प्लेनेट वॉच करता है। भगवान शिव ने इस प्लेनेट की उत्पत्ति की इंसान के नहीं बल्कि ग्रहों के भी कर्मों के बारे में जानने के लिए। किसके कर्म कैसे हैं उस हिसाब से अपनी महादशा में, अपनी साढ़े सती में ये प्लेनेट उस इंसान को रिजल्ट देता है। फर्श से अर्श तक लेके जाने का काम ये प्लेनेट करता है। इंसान को एक ऐसी लर्निंग देता है, इंसान को ऐसी सीख देता है जिससे वो लाइफ में मुकम्मल और प्रॉपर एक ह्यूमन बन सके। इस प्लेनेट का नाम है शनि। और मेरे लिए ये प्लेनेट जो है मेरे गुरु भी हैं। मैंने इस प्लेनेट की ट्रांजिट में, जैसे जैसे मेरे बर्थ चार्ट में ट्रांजिट हुए पिछले 10-15 सालों से, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा और मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की और गलतियां सुधारी, और हर रोज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा इंसान बनने की। और मैं यही चाहूँगा जो भी इंसान, जो भी मेरे दोस्त यूट्यूब के मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे भी अनजाने में कोई गलतियाँ हुई हैं पास्ट लाइफ में, तो आप उसका भुगतान करें, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। इससे शनि की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर और ज़्यादा पड़ेंगी, आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी, आपका स्ट्रगल जो होगा वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर जानते हुए भी कि आपने गलती की है, आपने गलती की, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद आप उसका भुगतान नहीं कर रहे, तो शनि की जो तिरछी दृष्टि है, या शनि की जो एक दंड देने की नीति है, वो आप पे इतनी भारी पड़ेगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस धरती पे रहना है तो कर्म करना बहुत बड़ा रोल है। कर्म प्ले अ बिग रोल। अगर आपके कर्म स्ट्रॉन्ग है ना, दशाएं कोई भी हों, आप अच्छे से उस स्ट्रगलिंग पीरियड को पार कर जाएंगे। इसी तरह से 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक जो शनि है वो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। देखिए, जब क्रूर प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो उसकी क्रूरता बढ़ जाती है। रेट्रोग्रेशन क्या है, मैं अपने व्यूवर्स को पहले तो ये बता दूं। देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी जो एनर्जी अर्थ पे भेजते हैं थ्रू सनलाइट के। हर प्लैनेट की एनर्जी अर्थ पे आती है, ह्यूमंस पे पड़ती है, यानी सनलाइट के अंदर नवग्रहों की एनर्जी है। और जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो डायरेक्ट सूर्य से थोड़ा सा पीछे आकर डायरेक्ट अपनी एनर्जी को अर्थ पे भेजता है, जिससे उस प्लैनेट का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी बर्थ चार्ट में शनि वेल प्लेस्ड है, लिब्रा के हैं या कैप्रिकॉर्न के हैं या एक्वेरियस के हैं या वर्गो के हैं, टॉरस के हैं, जेमिनी के हैं, तो आपको शनि का ये वक्रगत अवस्था आपको लाभप्रद रहेगी। या आपका वृष लगन है, या आपका मेष लगन है, या आपका जेमिनी असेंडेंस है, आपका हम बोल सकते हैं कन्या असेंडेंस है, वर्गो असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, या हम बोल सकते हैं आपका कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस असेंडेंस है, तो शनि का ये वक्री होना, जो कि 140 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, हर साल शनि 130 से 140 दिनों के लिए वक्री होते हैं। ये कोई नई खगोलीय घटना नहीं है, शनि हर साल वक्री होते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइफ को प्लानिंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है। शनि क्या है? शनि है बाउंड्रीज, शनि है लिमिटेशंस। शनि एक ऐसे प्लेनेट है जो भिगटे हुए या भटके हुए इंसान को हम अपने रास्ते पे लाने का काम करते हैं। आप अपने रास्ते से भटक गए हो, आप भटक गए हो अपनी जिंदगी में, भटके हुए इंसान को अपने रास्ते पे लाने का काम करते हैं, उसका नाम है शनि। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई है तो आपको शनिदेव की तरफ से सिग्नल मिलेगा कि भाई इस गलती को सुधार ले। और अगर आप उस गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं तो शनिदेव की आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो आपसे बर्दाश्त ना हो पाएगी, क्योंकि शनिदेव
कठोर दंडनायक हैं, जज हैं। आप ये समझ के चलें कि अगर आपने चोरी कर ली है और आपने जज के सामने खड़े होकर बोल दिया कि हाँ जी सर मुझसे गलती होगी, जज साहब मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, जो आप सज़ा देंगे मैं उसको कबूल करता हूँ और आपके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करूँगा, तो जो जज के दिल में आपके लिए रहम है ना वो बढ़ जाएगा, आपकी सज़ा ऑटोमेटिकली जज कम कर देगा। लेकिन अगर आप अकड़ के खड़े जाओगे कि नहीं भाई मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने तो चोरी की नहीं है, तो फिर जज ने जहाँ पर आपको 2 साल की सज़ा देनी है वहाँ पे 5 साल की मिलेगी। सो कहने का मतलब ये है, शनि प्ले अ बिग रोल इन एवरी हॉरोस्कोप, इन एवरी ह्यूमन लाइफ। शनि एनर्जी, सैटर्न एनर्जी प्ले अ बिग रोल टू मेक अ प्रॉपर ह्यूमन, सही संपूर्ण इंसान। शनि की ब्लेसिंग्स अगर किसी के ऊपर आ जाएं तो वो बंदा अपनी जिंदगी में बहुत राइज करता है। सो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि शनि जो है कुंभ राशि में, यानी कि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में वक्री होने जा रहे हैं और डेट है 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक। शनि जो है कुंभ राशि में वक्रगत अवस्था में चलेंगे। कुछ असेंडर्स के लिए स्ट्रगल है, कुछ असेंडर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। मेरी इस प्रेडिक्शंस को आप लगन राशि के अकॉर्डिंग सुने तो आपको 90% रिजल्ट्स मिलेंगे। मून साइन के अकॉर्डिंग अगर आप सुनते हैं तो आपको 60 to 70% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको शनि का ये वक्री होना 100% अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या शनि की 7.5 या शनि की छोटी पनौती नहीं चल रही तो शनि की ये जो ट्रांजिट है, ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है शनि का, वक्री अवस्था में जा रहे हैं, आप पे ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। सो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एरीज असेंडेंस की, यानी मेष लगन की। अब देखा जाए कि मेष लगन के लिए शनि जो है वो योग कारक प्लैनेट नहीं है, क्योंकि मंगल और शनि की आपस में फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। लेकिन मंगल के इस लगन में शनि के जो घर हैं 10th हाउस और 11th हाउस, ये बड़े अच्छे हैं। और उपचय स्थान 11वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेंगे, आपके फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन आप थोड़े से लेजी हो जाएंगे क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन पे होगी। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, लेजीपन से दूर रहें, जिम योगा जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, फालतू की थिंकिंग ना सोचें, डीप थिंकिंग्स में ना जाएं। लेकिन जॉब प्रोफेशन को लेकर दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम फ्रॉम 17 जून 2023 to 4th of November 2023. You will be rock, you will be sky high, you will make a lot of money, name, fame, prosperity, and you will get support from higher authority. आपके दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगी, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। इनकम को लेकर आप सेफ जोन में रहेंगे। 11th हाउस उपचय घर में शनि का वक्री होना आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा। एरिस, ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए, आप अनमैरिड हैं तो आप एंगेज हो जाएं, या आपकी शादी फाइनल हो जाए, या आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो जाए। देखिए शनि का सिर्फ कर्म से नाता नहीं है, आपके 10th हाउस और 11th हाउस से नाता नहीं है। शनि आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को देखता है। जो एस्पेक्ट्स वीक है एरीज असेंडेंस के लिए वो इंप्रूव होगा। वो चाहे आपकी लव लाइफ है, वो चाहे आपकी मैरिटल लाइफ है, वो चाहे आपका प्रोफेशन है, वो चाहे आपका फाइनेंस है। शनि विल गिव यू वेरी गुड रिस्पॉन्स from 17th June 2023 to 4th of November 2023. You will enjoy a lot of benefit. Your loan will be clear. Your resources will be wonderful. You will earn money from multiple sources of earning. Blessings of your elder will biggest game changer act for you. अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। आपके लिए जो शनि को स्थान दिए गए हैं वो 9th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और 10th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। डेट होगी 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक। शनि महाराज का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा, ये भी उपचय भाव है। शनि का यहाँ पर वक्री होना आपके लिए इनकम के रास्ते खोलेगा। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी, ऑलरेडी अगर जॉब में है तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक परेशानी यहाँ पर रहेगी कि काम बहुत ज्यादा है, इतना काम है 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक कि आपको फुर्सत आपको लेने का टाइम नहीं है। आप काम पे काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, यू आर परफॉर्मिंग योर बेस्ट, बट उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो लाजवाब मिलेगा। योर सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। No need to worry about Saturn retrograde in your 10th house, because this will be a very fruitful time for you in the terms of your resources.
बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, नीच राशि पर है, जहां पर गुरु राहु का गोचर हो रहा है। 30 अक्टूबर तक राहु वहां पर रहेंगे गुरु के साथ। तो गुरु वक्री होकर आपके 12th हाउस पे तिरछी दृष्टि डालेंगे। खर्चा एकाएक बढ़ेगा, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट प्रोफेशनल लाइफ शाइन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लॉयर हैं, आप जज हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या आप एडवोकेट हैं, या हम बोल सकते हैं आप डॉक्टर हैं, या आप सिविल सर्जन हैं, यू विल डेफिनेटली गेट फंटास्टिक रिजल्ट्स, योर रिसोर्सेज विल बी अल्टीमेट। बट आप अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। थोड़ा कंफर्ट्स में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिजनेस में, जॉब में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगी। स्ट्रेस इसलिए नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, स्ट्रेस इसलिए कि काम ज़्यादा है, लेकिन एट द एंड यू विल गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर सीनियर। एट द एंड यू विल गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम योर सीनियर कि हाँ भाई, इस बंदे ने या इस बंदी ने अपने अल्टीमेट एफर्ट्स डाले हैं और पिछले 4 महीनों में, और उन बड़े कामों को किया है जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्ट्रेस के साथ, वर्क प्रेशर के साथ, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। कंफर्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। व्हीकल आप नया बाय कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर चलें, कोई आपको चीट कर सकता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे ना करें व्हीकल बाय करने के चक्कर में। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। फाइनेंस के मामले में, आपके रिसोर्सेज के मामले में, सीनियर्स के साथ टाई अप के मामले में, बिजनेस प्रोफेशन के मामले में, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए जो शनि है वो बेनिफिशियरी प्लैनेट है। आपके असेंडेंस के फ्रेंडली रिलेशन है शनि के साथ, और आपके हॉरोस्कोप में जो शनि को स्थान दिए गए हैं वो आपका 8th हाउस और आपका 9th हाउस है। और आपके 9th हाउस में शनि रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक, यानी 140 डेज के लिए। तो पहले तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिन लोगों के हॉरोस्कोप में शनि ऑलरेडी वक्री हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा होगा। जिनके हॉरोस्कोप में शनि मार्गी हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। तो जेमिनी असेंडेंस, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपके 9th हाउस में, जो कि धर्म कर्म का स्थान है, आपके पिता का स्थान है, आपके बिलीव्स का, आपके ट्रस्ट का स्थान है, वहाँ पर शनि वक्री होने जा रहे हैं। आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बावजूद आपको कुछ रिजल्ट्स अच्छे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन शनि एक बार आपको तपाएंगे, यानी कि आपको कुंदन बनाएंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट देंगे। 140 दिन यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। ट्राई टू गिव ऑलवेज योर बेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन बिजनेस, इन योर पर्सनल लाइफ। अपना बेस्ट करें, ऑनेस्टी को ना छोड़ें, झूठ का साथ बिल्कुल, फरेब का साथ बिल्कुल ना लें, क्लियर कट बात करें। अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप फरेब करेंगे, अगर आप क्लैरिटी से बातें नहीं करेंगे, तो थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। शनि का गोचर 9th हाउस में आपको धार्मिक यात्राओं पर भी लेके जाएगा। शनि का गोचर आपके 9th हाउस में पिता के साथ आपके ताल्लुकात को अच्छा करेगा, लेकिन पिता की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है जो कि आपके 9वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। भाग्य आपका मंदा हो जाएगा, रुक रुक के आपके काम होंगे। जो गाड़ी एकदम पिछले 3-4 महीनों से स्टीम लाइन पे चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से स्पीड पे चल रही थी, उसमें थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल इस समय में अपने पेशेंस को बनाए रखें, अपनी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। थोड़ा सा सोरो का सामना, स्ट्रेस का सामना, स्ट्रगल, हर्डल्स का सामना, डिलेज का सामना, जेमिनी, ये आपको करना पड़ेगा। इस सारे पीरियड में आपने काली माता की उपासना करनी है। इस सारे पीरियड में आपने शनि मंदिर में जाके शनि जी को सरसों का तेल और काले उड़द की दाल चढ़ानी है, या शनिवार वाले दिन गरीब लोगों को खाना खिलाना है। शनिवार वाले दिन गरीब लोगों को अगर आप खाना खिलाएंगे तो शनि की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। किसी किस्म के चमड़े के जूते या छतरी या तवा किसी गरीब को दान करें, या किसी धर्म स्थान पे जहाँ पे लंगर बनता हो वहाँ पे तवा आप या कोई बर्तन काले रंग के दान कर सकते हैं, जिससे आपकी स्ट्रगल जो है वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी। अदरवाइज शनि का गोचर 9th हाउस में आपको बहुत ज़्यादा तपा कर कुंदन बनाएगा, और उसके बाद आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए, कैंसर आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके लगन के साथ जरा भी फ्रेंडली रिलेशन शनि के नहीं है।
और आपके 8th हाउस में ही शनि रेट्रोग्रेड होने जा रही है। You will see lot of difficulties in your health. You need to be careful. You will face lot of difficulties in your job. प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, नौकरी तक जा सकती है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। पेट का नीचे का हिस्सा इफेक्टेड हो सकता है या कोई एलर्जी, आपको इन्फेक्शन हो सकती है। व्हीकल केयरफुली चलाएं। शब्दों का गलत इस्तेमाल बड़े बुजुर्गों के साथ ना करें। अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दे के चलें। ज्वाइंट फैमिली में रहें। ज्वाइंट फैमिली की ब्लेसिंग्स बड़े बुजुर्गों की लेते रहें। स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन बंद ना होने दें। स्पाउस के साथ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी। मैरिटल लाइफ में कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर शनि क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्रगत अवस्था में हैं, तो अगर आप अपने एफर्ट्स रखेंगे या दिल से सच्चे होंगे, आपके कर्म अगर स्ट्रांग होंगे और दिल से आप सच्चे हैं, तो आपकी काफ़ी चीज़ों में सुधार भी आपको देखने को मिलेगा स्ट्रगल और हार्डवर्क के बाद। कम्युनिकेशन स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपने बंद नहीं करने। जिनके साथ लेन देन है उनके साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना। ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ हर्डल्स और कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल। दिस होल टाइम यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी टेंशन और डिप्रेशन। एग्जाइटी, स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स हैं तो आपको एजुकेशन में दिल नहीं लगेगा, आपका स्टडी में दिल नहीं लगेगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, फोकस नहीं कर सकेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे ना मिलेंगे। यू नीड टू बी केयरफुल कैंसर। मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, लेकिन जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो अच्छी नहीं है क्योंकि 8th हाउस में शनि वक्री होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखें, आपके जो हॉरोस्कोप में शनि को स्थान दिए गए हैं वो आपके 6th और 7th हाउस की लॉर्डशिप है, और 7th हाउस में शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। केंद्र स्थान में है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे शनि को एग्जाल्टेड भी माना जाता है, और यहाँ पर शनि की वक्रगत अवस्था जो है लगन पर सप्तम दृष्टि है, और आपके नवम भाव पर गुरु राहु पर तिरछी तीसरी दृष्टि है, और जो दसम दृष्टि है वो आपके सुख के भाव पर है। थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। आपकी लव लाइफ में आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। टेंशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। माइंड आपका अनस्टेबल रहेगा। हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम नहीं लेकर आएगा। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्टमक से रिलेटेड ट्रबल आपको आ सकती है। स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन आप बहुत ज़्यादा फेस करेंगे, और इसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को देखेंगे कि विदाउट एनी रीजन यू आर अर्निंग वेरी गुड, देयर इज नो डाउट, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट, यू विल अर्न लॉट ऑफ सक्सेस एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बट उसके बावजूद जो आपका मन है ना वो परेशान रहेगा, उतावला रहेगा, बेचैन रहेगा, क्योंकि शनि वक्री है और उनकी लगन पर वक्री दृष्टि है, और वो भी सिंह लगन पर जो कि उनके शत्रु की राशि है। हालांकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है, जिस वजह से सिंह लगन को शनि को छठे और 7वें घर का स्थान दिया गया है, और 7वें घर में होने की वजह से पार्टनर्स के साथ थोड़े अलर्ट होकर चले। बहस बसइये में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी भी लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट्स में अपने इन्वॉल्व नहीं होना, मैरिटल लाइफ की ओर ध्यान दे के चलना है। स्पाउस को पूरी रिस्पेक्ट देनी है। लव अफेयर चल रहा है तो लवर को रिस्पेक्ट देनी है। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखें, आपके लिए 5th हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है। अब उपचे स्थान पर शनि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक 140 दिनों के लिए। आपके लगन के छठे भाव में शनि का वक्री होना आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, जॉब प्रोफेशन में आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट प्रमोशन आपको मिल सकता है, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। कुछ फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पर एक्टिव होंगी, दैट विल मेक यू हैप्पी। विदेश से अगर कुछ पैसा जुड़ा हुआ है या कुछ बिजनेस जुड़ा हुआ है, उसमें अच्छा खासा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलेगा, या आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो विदेश से अच्छा खासा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी, स्मार्ट गेन्स आपको हो सकते हैं, रुक रुक के धन लाभ आपको होगा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है तो अच्छा खासा मुनाफा आप देखने को आपको मिलेगा। उपचे घर में शनि का वक्री होना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखें, आपके लिए जो शनि को हाउसेस मिले हैं आपके हॉरोस्कोप में, वो 4th और 5th हाउस की लॉर्डशिप है, और 5th हाउस में शनि आपके त्रिकोणा भाव में
वक्री होने जा रहे हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक 140 दिनों के लिए, नियर अबाउट मोर देन 4 मंथ्स। ये सारा ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है, क्योंकि त्रिकोणा भाव है। हालांकि अपनी राशि में शनि यहाँ पर वक्रगत अवस्था में है। प्लस पॉइंट ये रहेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट अगर कर रखी है तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। मनी मैटर्स आपके अच्छे होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। और देखिए 5th हाउस एक्टिव हो रहा है, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, मैरिटल लाइफ में या आपके स्पाउस के साथ या आपके लवर के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लव लाइफ को लेकर शनि का गोचर आपके पंचम भाव में अच्छा नहीं है। दिस विल बी वेरी स्ट्रगलिंग टाइम। You need to be careful while talking with a spouse. You need to be careful about your love life. Overall, this whole time brings a lot of unbalancing situation. You need to be careful. लाभ की मात्रा जरूर बढ़ेगी, पैसा जरूर आएगा, लेकिन रिश्तों में खराबी रहेगी। मंत्र साधना से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल गुरु है, एस्ट्रोलॉजर है, तो भी ये पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपके साथ क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल। हनुमान जी की भक्ति जरूर करें, जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जगाएं। ट्यूसडे से स्टार्ट करके 45 डेज रेगुलर, उसके बाद फिर एक वीक छोड़कर दोबारा से फिर स्टार्ट कर लें 4 फेस वाला, 4 फेसेस जैस्मिन ऑयल का दिया जगाएं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइनस की। देखें आपके लिए जो शनि को स्थान मिले हैं आपके लगन में, वो आपके 3rd और 4th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है, और आपके सुख के घर में ही शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आप शनि की 4th हाउस की ढैया के अंडर हैं, लेकिन लगन से अगर देखा जाए तो आपके ऊपर ढैया नहीं है। ये सारा टाइम फ्रेम आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा। नई गाड़ी आप बाय करेंगे स्कॉर्पियो, दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। रुके हुए काम आपके बनेंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी बनेगी। अगर आप आईटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, टेक्नीशियन हैं, या किसी किस्म का भी कोई आप कंप्यूटर एक्सेस से संबंधित काम करते हैं, या वेबसाइट डेवलपर हैं, या आईटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। You will earn a lot of money, name, fame, prosperity, but you need to be careful while talking with your mothers, or your mother health will be matter of concern. अपनी खुद की हेल्थ भी थोड़ा ध्यान रख के चलें। ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। अगर आपका चौथा घर खाली है, अगर आपके चौथे घर में कोई भी प्लैनेट यानी कि शनि का शत्रु ग्रह सूर्य, मंगल नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए आपको प्रॉपर्टी भी दिलाएगा, लोन भी दिलाएगा, आपको गाड़ी भी दिलाएगा, स्टेटस में राइज होगा, अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको मिलेगी। लेकिन आप लेजी बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेजीनेस आपके ऊपर बड़ी चढ़ी रहेगी। स्कॉर्पियो इस सारे टाइम फ्रेम में मल्टीपल फॉरेन जर्नीज होंगी जो प्रोफेशन से संबंधित होंगी। ये फॉरेन में कोई ब्रांच सेटअप कर सकते हैं, या स्थान परिवर्तन तक का योग आपके चार्ट में बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो डेफिनेटली यू विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और यू मे लीव वन कंट्री एंड यू विल एंटर इन अ न्यू कंट्री। समथिंग हैपन्स वेरी पॉजिटिव विद यू। स्कॉर्पियो शनि का वक्री होना 4th भाव केंद्र में आपके लिए शनि की ढैया से आपको समाप्ति देगा, और खुशखबरियां ही खुशखबरियां आपको मिलेंगी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, व्हीकल सेल परचेज से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू फ्रॉम 17th June 2023 to 4th of November 2023. You will be on next level. आपकी जॉब स्विच ऑफ हो सकती है, आपकी सैलरी राइज हो सकती है, इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े हुए हैं, बिजनेस में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क के बाद आपकी चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू यार। लेकिन हनुमान जी की भक्ति करना ना छोड़ें। रोज रात को बजरंग बाण संकट मोचन का उच्चारण करके सोएं। मंगलवार रात और शनिवार रात को 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया बर्न करें हनुमान जी के आगे। अपने घर में 5 मुंह वाली हनुमान जी की प्रतिमा वो स्थापित करें, और माथा टेक के घर से निकलें। रात को माथा टेक कर सोएं। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लें, अपने मदर का ध्यान रख के चलें। मदर के साथ स्कॉर्पियो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। मदर की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, मदर की बातों को फॉलो करेंगे, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मदर की हेल्थ यहाँ पे थोड़ी सी वीक रहेगी, या उनकी हेल्थ पे थोड़ा खर्चा हो सकता है, बट ओवरऑल यू विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन आफ्टर 17th June 2023 to 4th of November 2023. This will be a very powerful period. You will definitely buy big car and big property. अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए आपके हॉरोस्कोप में शनि को जो स्थान है, जो हाउसेज हैं, वो 2nd और 3rd हाउस है। 3rd हाउस फिर से उपचय स्थान है जहाँ पे शनि वक्री हो रहे हैं। You will blessed with a lot of new contacts.
You will blessed with a lot of success from 17th June 2023 onwards to 4th of November 2023. Near about 140 days will be ultimate for you, Sagittarius. Your efforts will convert in sweet success. Your friends will support you. You will get support from social circle. You will get support from your siblings. You will get support from your juniors, seniors, or your colleagues. This will be a highly productive time for you. If you are doing any type of IT related work, you will definitely switch off your job, or your salary will rise, or you may join a new business after 17th June. You may join a new company after 17th June 2023. Your salary will be double. Your seniors will be satisfied from your performance. You will performing wonderful. You will definitely did your wonderful efforts at your workplace, and you will get fantastic results. This whole time 140 days will be a biggest game changer for you. Some unexpected money will knock you. Some foreign travels, long distance or short distance travels will make you happy, and you will earn a lot of money through travelings. कोई विदेश से पार्टनर आपके साथ जुड़ सकता है, या विदेश में कोई आपका आना जाना हो सकता है. विदेशी वीजा आपको मिल सकता है. पीआर अप्लाई कर रखी है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, वो हो सकता है. या विदेश से कोई पार्टनर आपके साथ बिजनेस कर सकता है. यू विल गेट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन लैंड. This will be a wonderful time. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind, success is stored for you, and you will enjoy a lot of benefit. आज आप जहां पर हैं, 17 जून के बाद आपकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपकी इनकम में इजाफा पक्का है Sagittarius. वंडरफुल टाइम फॉर यू. अगर कहीं आप शनि की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या किसी योग कारक प्लैनेट की महादशा से गुजर रहे हैं, या लगन लॉर्ड की महादशा से गुजर रहे हैं, तो आपकी सैलरी डबल होने वाली है. अगर जॉबलेस है तो जॉब मिलने वाली है. अगर जॉब में है तो जॉब स्विच ऑफ होने वाली. नई कंपनी ज्वाइन करेंगे 17-18 जून के बाद, जहां पर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है. तो दिस विल बी एक्सेलेंट टाइम फॉर यू. परफॉर्मेंस डे. शनि क्या चाहते हैं? सब लग्नों के लिए शनि का एक ही रूल है, परफॉर्म योर बेस्ट विद फुल डेडिकेशन, with full honesty. If you perform your best, you will mint money more than your thoughts. Let's talk about Capricorn ascendants. Capricorn देखें, आपके मून साइन के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है. लगन के ऊपर भी देखें तो कहीं ना कहीं शनि इफेक्टेड है, क्योंकि आपके लगन भी इफेक्टेड है. आपका शनि आपके सेकंड हाउस में वक्री होने जा रहे हैं. सोर्स ऑफ अर्निंग में प्रॉब्लम्स आएंगी. फैमिली टाइप खराब होंगे. ज्वाइंट फैमिली में है तो सेपरेट हो जाएंगे. स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है. वे ऑफ टॉकिंग बड़ी वर्स्ट हो सकती है. लीगल मैटर्स राइज हो सकते हैं, या आप गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप इंसल्ट कर सकते हैं किसी की, या कोई आपकी इंसल्ट कर सकता है. दिस इज़ नॉट अ फ्रूटफुल टाइम फॉर यू. यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन. यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर. किसी को गाली गलौच ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें. सुखों में कमी आएगी. व्हीकल चोरी हो सकता है. व्हीकल या तो खराब हो सकता है, या आपका व्हीकल बड़ा पुराना हो गया, आप नया बाय करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं. आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है. लोन के मामले में भी टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है. अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल होकर चलें. गुप्त स्थान पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है. आपकी बैक बाइटिंग कोई कर सकता है. आपसे कोई जेलस कर सकता है, जिस वजह से आपका नुकसान होगा. यू नीड टू बी केयरफुल. दिस विल बी अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू, Capricorn. Saturn is your ascendant lord is going to retrograde, and malefic planet is going to retrograde. It's not a good signal for you. In second house, you will definitely face a lot of arguments with your elders. You will see a lot of problems related to cash flow. You will see a lot of unbalancing situation related to your resources and your income. So let's talk about Aquarius ascendants. From 17th June 2023 onwards to 4th of November 2023, near about 140 days, your ascendant lord transit in your first house in retrograde motion. You will see a lot of complications. Try to pay your bills and EMI on time. This will be a very struggling time for you, Aquarius. You need to be careful. Your marital life will be matter of concern. If you give respect to your spouse, if you give respect to your business associates, you will definitely cross this time. But overall, Saturn aspecting is on your 7th house. Seventh aspect is on your 7th house. Will create a lot of issue of your daily income. Will create a lot of issues with your relationship with your spouse.
कुछ आपके घर का माहौल खराब होगा, स्पाउस के साथ तू मैं होगी, भाई बंधुओं के साथ तू मैं होगी। बहुत केयरफुल होके चलें। एक्वेरियस कुंभ लगन आपका है, लगन शनि में वक्री हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी ये आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कर्जा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं, फिर पुराना कर्जा चुका रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को आप हैंडल ना कर पाएंगे। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें जो रिटर्न्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना होगी। पेमेंट आपकी मार्केट में फंस सकती है, मन आपका परेशान हो सकता है। लेकिन शनि अपनी राशि में होने की वजह से रुक रुक कर आपको धन लाभ देते रहेंगे, लेकिन वो जो धन लाभ की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। बट ओवरऑल दिस होल टाइम यू नीड टू बी पेशेंस। मस्ट स्टार्ट मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग। भगवान शिव की उपासना करें, हनुमान जी की रात को उपासना करें, शिव जी की या दुर्गा माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें हर रोज सुबह। जितना ज़्यादा अपने धर्म से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को क्रॉस ना करें, कोर्ट कचहरी में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। आपके अगेंस्ट कोई केस हो सकता है, आपके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं पाइसेस सैंडस की। देखिए पाइसेस 12th हाउस में शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। आपके सैंडस में 11th और 12th हाउस की लॉर्डशिप जो है शनि के पास है, और आपका मून साइन अगर पाइसेस है तो आपके फर्स्ट हाउस का आपका 7.5 चल रहा है। लगन आपका पाइसेस है तो भी आपके जो लगन है इफेक्टेड है शनि के साथ, तो शनि के फर्स्ट ढैये के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएंगे, इनकम्स आपकी अच्छी नहीं रहेंगी, एक्सपेंडिचर्स स्काई हाई रहेंगे, फैमिली के साथ टाई अप खराब हो जाएंगे, घर छोड़ने तक की नौबत आ जाएगी, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, कोर्ट कचहरी पुलिस पे बड़ा पैसा आपका व्यर्थ में जाएगा। धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, लेकिन इस सारे समय में लीगल मैटर आपको बड़ा परेशान करने वाले हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगी, अर्निंग्स बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब होंगी, लोन्स पे लोन लेने पड़ेंगे आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, और आप EMI टाइम पे ना कर पाएंगे। यू विल फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा आपका होगा, फैमिली को छोड़कर आप सेपरेट हो सकते हैं, अलग से रह सकते हैं, लेकिन पिता और माता की ब्लेसिंग्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। अगर आप उनके अंडर रहकर सारे काम करेंगे तो शनि का गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा, अदरवाइज आपके लिए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। यू नीड टू बी केयरफुल। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। पाइसेस अपनी बातचीत के नज़रिए पे ध्यान रख के चलें, ईगो में ना आए, कोर्ट कचहरी के लफड़ों की ओर ध्यान बिल्कुल दे के चले, इग्नोरेंस ना शो करें किसी भी चीज़ में। अपने बिल, अपने टैक्सेस, अपने रेंट टाइम पे करें, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। You need to be careful, Pisces. This transit of Saturn 140 days, retrograde Saturn in 12th house, will create a lot of issues. If you are doing any type of foreign related work or you are working in foreign company, आपको वहाँ से नौकरी से जवाब मिल सकता है, या आपकी सैलरी आने में दिक्कत हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा फॉरेन से रिलेटेड जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। यू नीड टू बी केयरफुल। बट ओवरऑल जिन लोगों ने PR अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, आफ्टर कुछ डिले और आफ्टर कुछ स्ट्रगल के बाद आपको कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये 140 दिन आपके लिए बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन, यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन, यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड। Special cash flow will be tight and bank balance will be finished, and you will face a lot of expenditures. Unexpected expenditures will irritate you. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.